राज्य कैसे विधायक कैसे सांसद जो जनता के बीच में नहीं आ रहे, वोट लेने के लिए तुम आ जाओगे क्यों? जब तुम्हें जरूरत पड़ती है हम क्या तुम्हारे चमचे हैं जो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे? जब तुम्हें जरूरत है जब तुम्हारे पूछ लोगे, जब तुम्हारी मतलब निकल गए तो तुम आराम से पंखा में बैठोगे। जनता के बीच में कोई मतलब नहीं तुम्हारा आने का, क्योंकि जनता के तुम मुखिया बन गए। अरे मुखिया भी तो जनता ने बनाए हैं क्या? या तुम अपना आप बन गए? एक बार से तुम अपने एक बार जीत के दिखा दियो और मैं ऐलान करती हूँ, अगर सांसद आपकी बार को टिकट भी मिल जाए सांसद को तो मेरा नाम ममता चौधरी नहीं, जो मैं ऐलान कर रही हूँ। 9वें दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। सरधना विधायक अतुल प्रधान ने दिया समर्थन। गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील में पिछले 9 दिनों से शत्रु संपत्ति के विरोध में क्रमिक अनशन जारी रहा। इसी बीच सरधना के विधायक अतुल प्रधान ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया और कहा, शत्रु संपत्ति की आड़ में लोगों के मकान कब्जाने की सरकार की कोशिश को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन की तानाशाही किसी भी सूरत में सहन नहीं होगी। अतुल प्रधान ने कहा कि इस पूरे प्रकरण को मैं समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष पहुंचाऊंगा और विधानसभा चलने पर इसे विधानसभा में भी उठाऊंगा। उन्होंने पीड़ितों को संगठित रहकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का आह्वान किया। क्या नाम है आपका? आप पिछले 2 सालों से काफी धरने प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, अभी शत्रु संपत्ति की बात की थी और शत्रु के हिसाब से लगता है कि क्या नाम जैसे दुश्मनी हमारी किसी से हो, तो ये जो संपत्ति है ये यहाँ पर दशकों से लोग रह रहे हैं और दशकों से रहते हुए यहाँ पर कई पीढ़ियां रही हैं। पिछले 3 पीढ़ियों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन के जिस भी अधिकारी ने कृत्य किया है वो शर्मनाक है। यहाँ पर लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है ये। तो मैं खुद विधायक हूँ, माननीय बबली भाई ने, हमारे राव तमाम साथी हैं जो इस आंदोलन धरने को चला रहे हैं, इन्होंने मुझसे भी कहा था तो मैं भी इनके बीच में आया हूँ और मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन के लोगों से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि उन्हें तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो उनसे गलती और चूक हुई है उसमें सुधार करते हुए उसमें सुधार करते हुए इसको वापस इन जमीन पर इनके नाम चढ़वा देनी चाहिए। और यहाँ तक बात है कि संघर्ष की अभी तो ये 9वां दिन है, लेकिन मुझे यहाँ के जोश और जज्बे को देखकर ये महसूस हो रहा है कि आने वाले समय पर ये लड़ाई और बड़ी होगी। इनका समर्थन चाहे व्यापार संघ के लोग हों, चाहे वकील साथी हों, चाहे अन्य संगठनों के लोग हों, वो भी आकर कर रहे हैं। चूंकि 25,000 घरों से जुड़ा हुआ विषय है और बहुत कमजोर परिवार के, गरीब परिवारों के लोग, मजदूर परिवारों के लोग वहां पर रह रहे हैं, तो हमारी मांग भी है इस चीज की सरकार से तुरंत इसका संज्ञान लेके और इन गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की मदद। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं तो क्या पार्टी के द्वारा कोई समर्थन या आप लोकसभा में जाकर भी इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि आप बहुत पुराने समय से किसानों और इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, हम लोग हमेशा आंदोलनों में शरीक रहे हैं, तो मुझे सूचना मिली, मैं आया और जिस दिन हमारा विधानसभा का आखिरी सत्र का आखिरी दिन था, उस दिन हमें जानकारी हुई। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में इसको ला दिया था और मैं निश्चित रूप से ये जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि समाजवादी पार्टी और हम विपक्ष के लोग, चाहे वो लोकदल के साथी हो, अन्य और साथी, सब के सब लोग इस समय हो रही जातियों से कोई भी व्यक्ति अगर प्रभावित होता है तो उसके साथ। इसी बीच उप जिलाधिकारी मोदीनगर व एसीपी मोदीनगर ने धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से जांच का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त करने का आग्रह किया। कुछ चीजें और मैं बताना चाहता हूँ। जब आप बैठने वाले थे उससे एक दिन पहले ही मैंने आपके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था, जिसमें बबली जी थे और कुछ लोग थे, लगभग आधा घंटा हमारी बात हुई। मैंने पूरी चीजें स्पष्ट बताई, सब लोग थे। मैंने उसी दिन अनुरोध किया था कि मामला इस समय कोर्ट में है। आप जानते हैं शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद आप माननीय हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने ऑर्डर के एक्सरसाइज करते हुए कहा कि न्यायालय में इनको गुण दोष को सुनकर निस्तारण किया जाएगा, आपको सुनकर निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा 352 लोगों की प्रत्यावर्तनों की सूची मैं संलग्न भेजी गई। उसी के क्रम में आज से लगभग 2 या 2.5 महीने पहले मैं खुद गया था जांच करने। पहले दिन आप लोग भी, सब लोग मिले थे वहां पर, और उसी के क्रम में हम लगातार जांच कर रहे हैं
352 व्यक्तियों की जो सूची है उसमें से 101 की हमने जांच करके न्यायालय में रिपोर्ट भेज दी है। अब उसमें नोटिस मिलेगी, आप जाएंगे, अपनी बात सुनाएंगे, जो आपके पास साक्ष्य है वहां प्रस्तुत करेंगे, उसकी गुण दोष के आधार पर उसका निस्तारण होगा। यही बातें मैंने जब आपने आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी, एक दिन पहले मैंने आप सबसे वार्ता करके बताया था। और जिस दिन आपने आंदोलन शुरू किया, ये धरना शुरू किया, उस दिन शाम को भी मैंने बुलाया था और काफी लोग आए थे। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आप नहीं आए थे। फिर मैंने अनुरोध किया कि देखिए ये प्रकरण न्यायालय में है, वहीं से इसका निस्तारण हो पाएगा। तहसील स्तर से मैं आपके सामने ही बता रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, ये नहीं हो सकता है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि न्यायालय नहीं सुन के आपको निर्णय वो करना पड़ेगा, आपको अनुकोष मिलेगा। तो मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि हम न्यायालय में जो हमारा वाद चल रहा है वहीं से उसका फैसला होने दें। और जहां तक ये संबंध है कि मैं आपके बीच आ नहीं रहा हूँ, मैं दूर कहाँ हूँ, मैं तो यही हूँ, सुबह शाम मैं यहीं रहता हूँ, रात को मैं यहीं स्टे करता हूँ, मैं गाजियाबाद नहीं रुकता हूँ। रात में भी आके मैं देखता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। ना आप मुझसे अलग है ना मैं आपसे अलग हूँ। पूरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है, सबके सामने मैं आपसे कह रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप ये धरना समाप्त करें और मेरे स्तर से जो भी हो सकता है मैं पूरा प्रयास करूंगा। वहीं पब्लिक गुर्जर ने कहा कि जब तक फर्ज से शत्रु संपत्ति नहीं हटेगी, जब तक धरना समाप्त नहीं होगा। मैं 1 मिनट एसडीएम साहब से चाहूंगा। आपने कहा कि न्यायालय में है, डीएम साहब के न्यायालय में ही तो है, कहीं किसी वैसे कोर्ट में तो है नहीं। न्यायालय में, जिले के न्यायालय में है और डीएम साहब के कोर्ट में है। एसडीएम साहब के बाद डीएम साहब है। भाई कोई कोर्ट इलाहाबाद का या लखनऊ का या कहीं सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का तो कोर्ट है नहीं। अगर न्यायालय में भी है, हम भी मान रहे न्यायालय में है, तो न्यायालय में तो जिले पे ही तो है, डीएम साहब का ही तो कोर्ट है। आप बात करो डीएम साहब से कि वो कोर्ट में सुनवाई कर ले, इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है। भाई डीएम साहब गाजियाबादी तो हैं, डीएम साहब से आप बात कर लो। भाई अगर हम मान लेते कहीं हाई कोर्ट में चल रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऐसे न्यायालय में चल रहा है कि जहां बात नहीं हो सकती या जहां जल्दी से सुना नहीं जा सकता, या बड़ा कोई मान लो कमिश्नर साहब के कोर्ट में है, कहीं वैसे कोर्ट डीएम साहब के कोर्ट में है और एसडीएम साहब आपके बाद डीएम साहब ही हैं। आप डीएम साहब से आग्रह कर लो, उनसे निवेदन कर लो, अच्छे अधिकारी हैं, केडी लोग बैठ गए हैं और आप इसे जल्दी से अपना कोर्ट लगा के इसकी जल्दी से सुनवाई करके और जल्दी से इसका निस्तारण कर दो। और आप डीएम साहब को बता दो कि जब तक आप सुनवाई नहीं करोगे, जब तक आप शत्रु संपत्ति नहीं हटवाओगे कोर्ट में सुनवाई करके, जब तक वो लोग जाने वाले नहीं हैं। मैं पुनः आपका बहुत बहुत फिर धन्यवाद कर रहा हूँ। अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, ये हमें भी पता है डीएम साहब अच्छे अधिकारी हैं, हमें ये भी पता है आप अच्छे अधिकारी हैं। हमें तो बस आक्रोश जो आप 9 दिन से हमारे बीच में नहीं है इसलिए हमें नाराजगी आपसे है, लेकिन ये हमें भी पता है कि आप अच्छे अधिकारी हैं। पर मेरा निवेदन ये है, आप डीएम साहब से बात कर लो। जहां तक धरने समाप्ति की बात है, देखो एसडीएम साहब चाहे साल हो जाए, 2 साल हो जाए, कुछ हो जाए, ये धरना तो जब ही समाप्त होगा जब शत्रु संपत्ति हटेगी। इसके लिए तो आप कहना भी बस, क्योंकि जब एक अपने अधिकारी किसी चीज को बार बार कहते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपकी बात नहीं मान पा रहे। बस हमारा आग्रह है डीएम साहब से बात करके जल्दी से कोर्ट में सुनवाई करा दो और जल्दी से हटवा दो।